हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मी अली फ्रॉम अली सॉफ्टटेक लिमिटेड। हमने जो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया था, आज हम उसके लेक्चर 4 की तरफ मूव हो रहे हैं। तो इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो HTML के फॉर्म्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने HTML के टेबल्स के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम जो है वो HTML के फॉर्म्स क्या होते हैं उसके बारे में लेक्चर जो है वो स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो ये हम अपने जो लैपटॉप है उसकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अब हमने इसमें HTML के जो फॉर्म्स हैं उसके बारे में डिस्कस करना है कि HTML के फॉर्म्स क्या होते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ओपन की हुई है जिसमें वो पर्सनल डिटेल्स मांग रहा है और उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। तो बेसिकली ये यूज़र से इनपुट लेना चाह रहा है कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, ईमेल क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपका एड्रेस क्या है। तो बेसिकली ये एक यूज़र का फॉर्म है, HTML का फॉर्म है जिसमें वो यूज़र से इनपुट ले रहा है। HTML फॉर्म होते हैं यूज़र से इनपुट्स लेने के लिए। तो ये हम फॉर्म जो है वो बनाएंगे और इसकी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि फॉर्म्स क्या होते हैं और इसके अंदर हम कैसे काम कर सकते हैं। चलते हैं अपने कोड की तरफ। एक न्यू फाइल बना लेते हैं यहाँ पर, फॉर्म्स डॉट HTML के नाम से। सेम उसी मेथड से HTML स्टार्ट करेंगे, हेड स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर टाइटल लिखेंगे और उसके बाद हेड के अंदर अपनी बॉडी डिक्लेयर करेंगे और उसके अंदर जो है हम फॉर्म पे काम स्टार्ट करेंगे। कोई भी फॉर्म स्टार्ट करने के लिए आपको सब फॉर्म का फॉर्म का जो टैग है उसको डिक्लेयर करना है। तो फॉर्म का टैग डिक्लेयर करने के लिए हम सेम वे HTML की जैसे टैग हम यूज़ करते हैं ऐसे ही फॉर्म का टैग यूज़ करेंगे। अब हमने ये एक फॉर्म डिक्लेयर कर लिया है। अब हमने इस टैग के अंदर मज़ीद टैग्स देने हैं। वो हम इनपुट लगाना चाहें इनपुट लगाएंगे, बटन्स लगाना चाहें बटन्स लगाएंगे। तो फॉर्म के टैग के अंदर जो है वो हम अब हमने यूज़र से जो जो इनपुट लेनी है वो हम यहाँ पे उतनी ही इनपुट्स लगा सकते हैं। इनपुट का टैग यूज़ करने के लिए हम इनपुट यूज़ करेंगे और ये टैग जो है बाकियों से डिफरेंट है। जैसे कि हम HTML के बाकी टैग्स क्लोज करते हैं, ये टैग ऐसे क्लोज नहीं होगा। जैसे ही हम इमेज का टैग क्लोज करते थे वैसे ही ये टैग क्लोज होगा। स्पेस दे के आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा के और उसको ऐसे क्लोज कर देना है। तो ये हमारा बेसिकली इनपुट एक होगी और उसका टैग क्लोज हो गया। अब हमने इसको बताना है कि ये इनपुट किस टाइप की है। तो इसकी इनपुट की टाइप डिक्लेयर करनी है तो हम इसके अंदर आके इनपुट के बाद स्पेस देंगे और इसका एट्रीब्यूट लिखेंगे टाइप। इसके अंदर हमने उसे बताना है कि हम क्या चीज़ ले रहे हैं। जैसे मेरे पास मुख्तलिफ टाइप्स आ गई हैं, यूज़र से क्या चीज़ ले रहे हैं। एक होगी टेक्स्ट, मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं इनपुट की जिसमें आप टेक्स्ट होगा तो कोई भी कीवर्ड, न्यूमेरिक या कुछ भी पुट कर सकता है यूज़र। जब मैं इसको सेव करके वापस आऊँगा अपने फाइल पर तो जब मैं इसको सेव करके वापस आऊँगा अपनी फ़ाइल पर तो मेरे पास ये फॉर्म का जो है वो कुछ इस तरह देखें आप शो कर रहा है। जैसे ये इनपुट ले रहा है जिसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी साइन दे सकता हूँ, कुछ भी एनीथिंग लिखा जा सकता है इस इनपुट टेक्स्ट फील्ड के अंडर। इसे एक ऊपर लेबल ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ भी आप लेबल लगा लें, पी लगा के यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सिंपल लेबल के टैग से जो है वो एक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको दे देता हूँ फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम देके मैंने सेव कर लिया तो ये फर्स्ट नेम आ गया। इसके अंदर आप अपना फर्स्ट नेम जो है इनपुट यूज़र से लेंगे और उसके बाद इसी तरह जो है वो आपने बाकी की इनपुट्स यूज़ करनी है। अब अगली इनपुट हम यूज़ करते हैं रेडियो बटन्स। लाइक मैं यहाँ पे एक इनपुट यूज़ कर लेता हूँ, इनपुट टाइप रेडियो। मैं इसको सेव करता हूँ, क्लोज करने के बाद वापस आता हूँ अपने HTML पे। ये बेसिकली मेरा जो है वो रेडियो बटन है। ये आप इस फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये आप यूज़ कर सकते हैं जैसे कि जेंडर सेलेक्ट करना है आपने, मेल है या फीमेल है, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। अगर आपने एक फॉर्म के अंदर सेम नेम से दो रेडियो बटन लगाए हैं तो यूज़र उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकता है।
उसके बाद आ जाते हैं इसकी अगली टाइप पर, इनपुट टाइप। इसमें आप जो है वो चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्स क्या होता है, अगर आपके पास एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, तो वो आप जो जो यूज़र सेलेक्ट करना चाहे, मल्टीपल फंक्शंस हैं तो जो जो यूज़र सेलेक्ट करना चाहे वो चेक कर सकता है। एग्जांपल मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये मैंने चेक बॉक्स का जो है वो क्लोज किया, और इसके बाद जो है वो आपके पास जो है मतलब यूज़र के पास चॉइसेस होती हैं, तो एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करें। रेडियो बुक्स जो है बेसिकली उसके अंदर यूज़र जो है वो वन ऑफ मैनी, मतलब मुख्तलिफ जो हैं वो उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकता है, और इसमें जो है वो मोर ऑफ मैनी, मतलब एक से ज़्यादा भी हो, अगर आपके पास 10 हैं तो 10 में से वो 10 भी सिलेक्ट कर सकता है, 10 में से वो कोई भी नहीं सिलेक्ट कर सकता। और जो रेडियो है उसमें से यूज़र को अगर 10 हैं तो 10 में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर दो हैं दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, और एक से ज़्यादा वो सिलेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही आपके पास जो है वो आगे आप इसमें बटन यूज़ कर सकते हैं। इनपुट अगली टाइप में आपको बता देता हूँ, जो आपके पास आएंगी टाइप पासवर्ड की होगी, और इसमें आप चेक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं तो मेरे पास एक इनपुट आई है, मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो वो मेरे पास इस तरह शो कर रहा है। तो बेसिकली ये इनपुट टाइप जो है पासवर्ड है। और अगर मैं इसको चेंज करके न्यूमेरिक कर दूँ, नंबर कर दूँ इनपुट को, तो मेरे पास जो है वो अब ये देखें ये 7 आ गए। इसको इंक्रीज कर दूँगा, इसमें ए बी सी मैं लिख रहा हूँ नहीं लिख हो रही है, लेकिन अगर नंबर लिखूंगा तो मेरे पास वो नंबर्स लिख हो रहे हैं। उसके बाद इसकी जो अगली टाइप है वो आप डेट दे सकते हैं, डेट टाइम दे सकते हैं, या अकेला डेट दे सकते हैं। जब मैं डेट दूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की जो है वो आउटपुट आ रही है, जिसमें से मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये कैलेंडर ओपन हो रहा है, और मैं इसमें से कोई भी डेट सेलेक्ट करके यहाँ पे शो करवा सकता हूँ, और जब मैं ये फॉर्म सबमिट करूँगा तो इसको ऐसे प्रोसेस कर सकते हैं। उसके बाद आप फॉर्म के अंदर बटन यूज़ कर सकते हैं। बटन का एक अपना जो है वो टैग है, बटन लिखेंगे, इसको आपने वैसे ही बाकी टैग्स की तरह क्लोज करना है। इसका बटन का जो है वो इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। एग्जांपल सबमिट लिख देता हूँ मैं, फॉर्म सबमिट करने के लिए सबमिट, रिफ्रेश करेंगे तो ये मेरे पास एक सबमिट का बटन आ रहा है। और इसी तरह जो है वो आपने लेबल्स लगाने के लिए, एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म बना लेते हैं हम अपना, आपको टाइप्स बता दिए हैं, इसको मैं सबको रिमूव कर देता हूँ। फॉर्म स्टार्ट कर लिया हमने, लेबल दिया फर्स्ट नेम, उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसके अंदर आपने हर इनपुट का नेम डिक्लेयर करना है। जो भी फॉर्म आप डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर आप इनपुट का नेम डिक्लेयर करेंगे। मैं इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट नेम। ये आपको जो आपकी प्रोग्रामिंग होगी, बैकएंड होगा, उसके लिए यूज़ होगा फर्स्ट नेम। और आपका जो है वो आईडी ये आपने रख लेनी है इसकी, ये भी फर्स्ट नेम, ये भी आपका जो है वो बैकएंड की प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होगा। तो ये याद रखिएगा, जो आप नेम दे रहे हैं या आईडी दे रहे हैं इसके अंदर कोई स्पेस ना हो। आप स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। स्पेस की जगह अंडरस्कोर यूज़ करके आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपकी जो बैकएंड की प्रोग्रामिंग होगी, जिस तरह आप इसको यूज़ कर रहे होंगे, तो वो आप वहाँ से इसको इजीली गेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को, इनकी वैल्यूज़ को। अब मैंने फर्स्ट नेम दे दिया, वापस आते हैं तो मेरे पास फर्स्ट नेम आ गया। ऐसे ही मैं यहाँ पे बी आर लगाऊंगा, लाइन ब्रेक की, नेक्स्ट टाइम लेबल फिर यूज़ किया, और इसके अंदर जो है वो हम दे देते हैं लास्ट नेम, और इसी तरह नेक्स्ट इनपुट के अंदर टाइप टेक्स्ट, और नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, आईडी इज इक्वल टू लास्ट नेम, और ये हमने टैग क्लोज किया, और ये हमने एंड पे इसके बी आर लगा दिया। अभी मेरे पास फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया। इसको हम मज़ीद स्पेस देने के लिए एक और बी आर भी लगा सकते हैं, ऊपर ऐड कर सकते हैं। दो लाइंस ब्रेक हो जाएंगी तो ये थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। इसी तरह आगे हम जो है वो अगला स्टेप बनाते हैं, लेबल जी लगाते हैं। लेबल लगाने के बाद हम इस पे जो है वो ईमेल ले लेते हैं यूज़र से, और नीचे इनपुट के अंदर टाइप रखेंगे ईमेल, नेम रखेंगे उसका ईमेल, और आईडी रखेंगे उसकी
ईमेल, और ये हमने इनपुट क्लोज की, बी आर, अगेन बी आर, और अगला लेबल हम लगाते हैं जिसमें हम जो है वो पासवर्ड रखेंगे, और इनपुट डिक्लेयर करते हैं हम, टाइप होगी इनपुट की पासवर्ड। उसके बाद नेम हम जो है वो इसका डिक्लेयर कर देते हैं पासवर्ड, और आईडी भी डिक्लेयर कर देते हैं पासवर्ड, एंड इसी तरह इसको इनपुट को क्लोज करेंगे और बी आर यूज़ करते हुए 2 लाइन ब्रेक करके नीचे आ जाएंगे, और एंड पे आकर हम यहाँ पर एक बटन लगा देते हैं सबमिट का, और बटन का भी आपने जो है वो नेम रखना है। बटन का नेम रख लेते हैं आप सबमिट, कोई भी एग्जांपल, और बटन की टाइप भी आप रखेंगे। बटन की टाइप आप ये रख सकते हैं, बटन है, रीसेट है, अगर रीसेट रखेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रीसेट हो जाएगा। आपको एग्जांपल देता हूँ, सबमिट है तो फॉर्म सबमिट करने के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आप बटन की जो टाइप है वो रखेंगे रीसेट, और टाइप इसकी कर देते हैं रीसेट, तो ये जो आपका फॉर्म होगा वो सारे का सारा ब्लैंक हो जाएगा शुरू से। अब इस फॉर्म को आते हैं, इसकी आउटपुट देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की आउटपुट आ रही है। अब मैं इसके अंदर कोई भी जो है वो डिटेल्स लिखता हूँ, ईमेल लिखते हैं अपनी। अब आप इसके अंदर ईमेल लिख सकते हैं, उसके अलावा आप इसके अंदर कुछ इस सिंपल टेक्स्ट नहीं यूज़ कर सकते। जब आप ये रिक्वायर्ड होगा तो आप सिंपल टेक्स्ट के साथ इसको सबमिट नहीं कर सकते। आप इसका नेम लिख सकते हैं, पासवर्ड कोई भी हम देते हैं और लिख के सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म आपका जो है वो सबमिट हो जाएगा। और आप बैक एंड प्रोग्रामिंग के साथ जब हम वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तो उसमें ये चीज़ें जो हैं वो आपको शो करवाई जाएंगी, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम बैक एंड के अंदर। जब मैं इसको रीसेट पे क्लिक करूँगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली मेरा सारा फॉर्म जो है वो क्लियर हो गया है। इस तरह जो है वो आप इसके अंदर जो रीसेट का बटन है, सबमिट का बटन है, वो यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अंदर मज़ीद फर्दर हम एक ऐड कर लेते हैं, लाइक बी आर हमने ऑलरेडी यूज़ किया हुआ था, तो इसके अंदर हम लेबल लगा लेते हैं जेंडर का लगा लेते हैं, जिसके अंदर हम 2 मुख्तलिफ रेडियो बटन यूज़ करेंगे। एक हम यूज़ कर लेते हैं इनपुट टाइप रेडियो, इसका नेम हम रख लेते हैं जेंडर, और आईडी भी रख लेते हैं इसकी जेंडर, और ये हमने क्लोज़ किया। और इसके अंदर आप लिख लें इसके आगे बिल्कुल मेल, और नीचे आते हैं, इसमें भी आर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। इनपुट टाइप अगेन रेडियो बटन लगाएंगे, और उसके बाद सेम नेम से हम रखेंगे इसको जेंडर, आईडी, जेंडर, और इसके अंदर आप लिख सकते हैं फीमेल। सेव करते हैं, वापस आते हैं तो ये देखें हमारे पास जेंडर के आ रहे हैं। इसको मैं यहाँ पे बी आर लगा लेता हूँ लाइन ब्रेक करने के लिए। तो हमने ये आउटपुट ली है, तो हमारे पास ये अब सारा फॉर्म वैसे के वैसे आ रहा है, और इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं जेंडर में से सिलेक्ट करने के लिए कि आप मेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और फीमेल भी। अब मैं इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखें मैंने मेल सिलेक्ट किया हुआ है, अगर मैं फीमेल सिलेक्ट करूँगा तो मेरा जो है मेल ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह जो है वो आपका चेक बॉक्स यूज़ करने का तरीका ये है, आप इसके अंदर इनपुट डिक्लेयर करेंगे, टाइप रखेंगे चेक बॉक्स, और उसका जो नेम है वो आप रखेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे V1 रख लेते हैं। हम लेट्स सपोज कोई ले रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि आपके पास कौन कौन सी व्हीकल है, तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ व्हीकल 1, और इसकी जो है वो इस यहाँ पे लिख देता हूँ, एंड पे आके आई यहाँ पे लिख देते हैं कार, और बी आर लगा के हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पे,
यहाँ इसी लाइन के आगे जो है वो BR लगाने की जरूरत नहीं है। इसी लाइन पे आगे हम लिख देते हैं इनपुट टाइप चेक बॉक्स और उसके अंदर नेम व्हीकल टू, और एंड पे जो है हम इसको डिक्लेयर करते हैं। इसकी आईडीज़ भी हमें देनी है। आईडीज़ देना लाजमी नहीं है, आईडीज़ कुछ और पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होती हैं, तो वो मैं आपको आगे जब डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे तब बताएंगे इस पर आईडीज़ क्या होती हैं। बेसिकली आप इसको आईडीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा जो चीज़ होती है वो नेम पे डिपेंड करती है कि आपने नेम जो देना है वो सेम देना है। हर आपकी जो इनपुट होगी उसके अंदर नेम लाजमी होना चाहिए, तभी जाके आप इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो बैकएंड में गेट कर सकते हैं। तो मेरे पास ये कार आ गई, उसके बाद हम यहाँ पे बाइक लगा लेते हैं और नेक्स्ट जो है वो हम इनपुट टाइप चेक बॉक्स नेम व्हीकल 3 लिखा देते हैं और आईडी इसको व्हीकल 3, और इसको इनपुट को क्लोज करके यहाँ पे लिख देते हैं वॉल, और एंड पे जो है BR लगा के मैं 2 लाइन्स ब्रेक कर देता हूँ। वापस आते हैं अपने फॉर्म की तरफ। तो मेरे पास कुछ इस तरह के जो हैं वो यहाँ पे एक लेबल लगा देते हैं हम इसका, लाइक लेबल विच व्हीकल डू यू हैव। अब अगर एक इंसान के पास ये 2 गाड़ियां हैं, 2 चीज़ें हैं, तो इन वो दोनों सेलेक्ट कर सकता है। लाइक मेरे पास कार भी है तो मैं कार भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मेरे पास बाइक है तो मैं बाइक भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये दोनों सेलेक्ट करके मैं फॉर्म को सबमिट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास बोर्ड है तो मैं बोर्ड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। मतलब मल्टीपल जो है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो रेडियो बॉक्स यूज़ करते हैं, तो अगर आपके पास 10 आपने रेडियो बॉक्स लगाए हैं सेम नेम से एक ही फॉर्म के अंदर, तो आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ना कि मल्टीपल। तो ये बेसिकली रेडियो बॉक्स और चेक बॉक्स के अंदर जो डिफरेंट है वो ये डिफरेंट है। इसके अंदर मज़ीद आप फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं वो ये है टेक्स्ट एरिया यूज़ कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं टेक्स्ट एरिया जो है वो डिक्लेयर कर लेता हूँ। टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ करके हमने वैसे ही क्लोज कर देना है सिंपली तरीके से, इसके अंदर कुछ नहीं लिखते। इसका जो नेम है वो हमने देना है। नेम में एग्जांपल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं। मैसेज लिख के हम सेव करके वापस आएंगे तो मेरे पास ये कुछ टेक्स्ट एरिया इस तरह का यूज़ हो रहा है। टेक्स्ट एरिया क्या है? बेसिकली मल्टीपल लाइंस आप टेक्स्ट एरिया के अंदर लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली टेक्स्ट एरिया है। तो ये भी फॉर्म्स के अंदर यूज़ होता है डाटा इंफॉर्मेशन गेट करने के लिए यूज़र से। तो ये फॉर्म के जो बेसिकली बेसिक्स चीज़ें हैं फॉर्म की वो ये हैं। अब इसके अंदर मज़ीद हम आ जाएंगे तो फॉर्म की वैल्यूज़ होंगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई भी बंदा इसके अंदर लिखता है, कोई चीज़ लिखता है, तो ये बेसिकली फॉर्म की वैल्यू लिख रहा है, इस इनपुट की वैल्यू लिख रहा है। इसके अंदर कोई चीज़ लिखता है तो इस इनपुट की वैल्यू लिख रहा है। तो हम इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए वैल्यू लिखते हैं। मैं इसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता हूँ ALI, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो जैसे ये देखिए मैंने वहाँ पे ALI लिखा था, तो मेरा फर्स्ट नेम मैं जितनी बार मर्जी इसको रिफ्रेश करूँ तो मेरा फर्स्ट नेम वहाँ पे वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है। बेशक मैं इसको रीसेट भी कर दूँ तो मेरा फर्स्ट नेम वैसे ही लिखा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मैंने जो है वैल्यू इसको दे दी है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं इसको रीसेट करूँगा तो फिर वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे ही चला जाएगा। ऐसे आप वैल्यू का टैग जो है वो यूज़ करके इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आपकी जो है वो इसमें ये है कि आप किसी इनपुट के अंदर प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है? बेसिकली प्लेस होल्डर होता है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस होल्डर, इसके अंदर लिख देता हूँ मैं इंटर योर लास्ट नेम प्लीज़। जब मैं इसको सेव करूँगा और वापस आऊँगा अपने रिफ्रेश पे, तो ये देखें लास्ट नेम और ये मेरी इनपुट है, और इनपुट के अंदर जो है वो मंदम सा लिखा हुआ है इंटर योर लास्ट नेम प्लीज़। तो जब मैं इसमें कोई वैल्यू दूंगा तो वो गायब हो जाएगा, अदरवाइज वो वैसे का वैसे। ये वैल्यू नहीं है, वैल्यू और चीज़ है और प्लेस होल्डर और चीज़ है। प्लेस होल्डर जस्ट यूज़र को एक शो करवाने के लिए है, बॉक्स के अंदर जो है वो टेक्स्ट शो करवाने के लिए है कि इसमें ये वैल्यू जो है वो आप दें। आप लेबल लगा के भी शो करवा देते हैं, लेकिन प्लेस होल्डर के थ्रू भी आप जो है वो इसको इस तरह शो करवा सकते हैं।
उसके बाद आप मज़ीद जो इसके अंदर टैग यूज़ कर सकते हैं वो आप एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, वो आप रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे एक रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट्स यूज़ कर लेता हूँ। रिक्वायर्ड, ये सिंपल हम ऐसे ही एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, इज इक्वल टू डबल कोटेशन लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। मैंने ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट यूज़ किया है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं लेट्स पे इसकी वैल्यू ख़त्म करके इसको फॉर्म को सबमिट करूँगा तो ये देखिए मेरे पास कह रहा है प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। जब तक मैं इसकी वैल्यू फिल नहीं कर दूँगा तब तक ये मेरा ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो जब भी मैं इसके अंदर कोई वैल्यू फिल करूँगा और सबमिट पर क्लिक करूँगा तो मेरा ये फॉर्म सबमिट हो गया है। अब मैं जो है वो बैकएंड से अपनी जो भी प्रोग्रामिंग होगी उसके थ्रू इसको गेट कर सकूँगा। अब इसके अंदर जो अब अगला टैग यूज़ कर सकते हैं वो ऑटो कंप्लीट का है, एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं वो है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट आप ऑन रख सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं। मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो मेरा जो फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली, एग्जांपल मैंने को पहले इस फॉर्म में सबमिट की होंगी कोई चीज़ें तो मेरा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट टाइम ये फॉर्म फिल हो के आएगा। अदरवाइज़ मैं इसको ऑफ भी कर सकता हूँ। और इसके अंदर मज़ीद मुझे जो फॉर्म होगा मेरा, ये फॉर्म का टैग, इसके अंदर मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स देने हैं। लाइक मैं इसके अंदर मेथड देता हूँ, फॉर्म जब सबमिट हो तो इसका मेथड क्या हो, गेट हो, डाटा गेट करने के लिए फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ मैं, डाटा पोस्ट करने के लिए फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ। तो ये अब जब प्रोग्रामिंग होगी इसके अंदर आप ये वाले एट्रीब्यूट्स यूज़ करेंगे। उसके बाद फॉर्म का जो एक्शन होता है कि ये फॉर्म किस जगह पे सबमिट हो, यूआरएल आपने देना है। अगर सेम पेज पे आपकी प्रोग्रामिंग होगी तो सेम पेज पे फॉर्म सबमिट होगा। अगर किसी और पेज पे, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ index.html पे मेरा फॉर्म सबमिट हो, ठीक है, एक्शन इज इक्वल टू index.html। अब मेरा फॉर्म जो है वो इस फाइल पे सबमिट होगा, मेरी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो इस फाइल के अंदर होगी। लेट्स से मैं वापस आ जाता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ। ऊपर मेरा फाइल का नेम आप चेक कर लें क्या आ रहा है इस वक्त, forms.html आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ वैल्यू को और इसको सबमिट करूँगा तो मेरे पास वैलिडेट आ रहा है। अब मैं इसको डाटा फिल करके सबमिट करूँगा तो ये देखें index.html पे चला गया है। बेसिकली उसने डाटा सबमिट कर दिया मेरा इस पेज पे। तो इसको अब गेट कैसे करना है मैंने इस पेज पे, वो प्रोग्रामिंग के अंदर चीज़ होती है और वो डेवलपमेंट के अंदर आएगी, वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो ये बेसिकली फॉर्म्स के जो एट्रीब्यूट्स थे वो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। आपको जो उसके एलिमेंट्स थे फॉर्म के वो भी बता दिए हैं। उसके अंदर एक और जो मेन आप यूज़ कर सकते हैं एलिमेंट वो ये है, आप इसके अंदर कोई मल्टीपल लिस्ट लगाना चाहें सिलेक्ट बॉक्स की। लाइक मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ, मेरे पास मैंने यूज़र को ऑप्शन देनी है सिटीज़ की, तो मैं यहाँ पे लेबल एक लगा देता हूँ सिलेक्ट सिटी, और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा सिलेक्ट बॉक्स। सेम वही सिलेक्ट का मेथड होगा, सिलेक्ट का जो है वो टैग होगा, वैसे ही स्टार्ट करना है और जैसे बाकी HTML के टैग्स क्लोज होते हैं वैसे ही ये क्लोज होगा। इसका नेम आपने रख देना है, नेम इज इक्वल टू कोई भी एग्जांपल सिटी नेम रख देंगे, सिटी होगी। अब इसके अंदर आपने ऑप्शंस डिक्लेयर करने हैं यूज़र को शो करवाने के लिए। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन डिक्लेयर कर देता हूँ, ऑप्शन का टैग यूज़ करेंगे, वैसे ही क्लोज होगा, वैसे ही शुरू होगा। इस ऑप्शन की वैल्यू क्या होगी, मैं यहाँ पे रख देता हूँ वैल्यू ऑप्शन की FAISA फैसलाबाद, और जो नीचे वाला ऑप्शन है उसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं ऑप्शन वैल्यू इस्लामाबाद। और इसके अंदर जो है यूज़र को शो करवाने के लिए मैं यहाँ पे भी लिखूँगा इस दोनों के अंदर फैसलाबाद, और यहाँ पे जो है मैं इस्लामाबाद लिख देता हूँ। अब मैं सेव करके यहाँ पे मैं BR के टैग्स लगा देता हूँ ताकि लाइन मेरी ब्रेक हो जाए। वापस आके जो है वो मैं अपनी फ़ाइल को रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास ये सिलेक्ट सिटी का एक आ रहा है जिसमें मेरे पास ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, इस्लामाबाद या फैसलाबाद। इन दोनों में से मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, सिलेक्ट बॉक्स। तो ये बेसिकली ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है जिसके अंदर आप मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ डाटा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लाइक आपकी सिटीज़ की लिस्ट है, सिटीज़ की लिस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते थे। तो उसके अलावा जो इसके अंदर आप टैग यूज़ कर सकते हैं फॉर्म के अंदर, वो आप यूज़ कर सकते हैं फ़ाइल का। अगर आपने कोई फ़ाइल भेजनी है सर्वर को, यूज़र से कोई फ़ाइल लेनी है, लाइक आप यूज़र कोई एम्प्लॉय का फॉर्म है, वो CV सबमिट करना चाह रहा है आपको, या कोई इमेज सबमिट करना चाह रहा है आपको, तो वो भी इनपुट के थ्रू ही ली जाएगी। इनपुट टाइप हम लेते हैं यहाँ पे फाइल, और नेम उसका ले लेते हैं लाइक
फाइल लिख लेते हैं, नेम भी, और इसको वैसे ही हम क्लोज करेंगे इनपुट को। वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये मेरे पास एक ऑप्शन आ गया चूज़ फाइल का। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं अपनी कोई भी फाइल जो है वो चूज़ कर सकता हूँ। तो ये मेन जो है वो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स थे, फॉर्म के एलिमेंट्स थे, फॉर्म की टाइप्स थी। इस तरह जो है वो आपने फॉर्म को यूज़ करना है। और जो मज़ीद इस फॉर्म की चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएंगी वेब डेवलपमेंट के अंदर, जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे। और जो उसके मज़ीद एट्रीब्यूट्स होंगे उनके क्या इस्तेमाल है, आप कैसे उसको इस्तेमाल करेंगे, वो सब की सब चीज़ें जो है वो आपको फॉर्म के अंदर बताई जाएंगी, वेब डेवलपमेंट के अंदर जो है वो बताई जाएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।